आप पढ़ रहे हैं भूगोल विषय क्लास 12 अध्याय 18 कृषि खंड व भारत जनसंख्या एवं अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो हमने जो है कृषि में गेहूं की कृषि पढ़ चुके थे। गेहूं की जो फसल होती है उसके बारे में हम पढ़ चुके थे। आज जो हम चावल की कृषि का कल की क्लास में हमारा अधूरा रह गया था। हमने चावल की कृषि की विशेषताएं जो थी, भौगोलिक दशाएं किस प्रकार की होती हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, चावल की किस्म को हम कंटिन्यू कर रहे थे कल की क्लास में, और आज जो है उसको वहाँ तक हो गया था चावल की किस्म तक, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आपके यहाँ पर जो चावल की किस्म दे रखी हैं, चावल की किस्म के नाम नहीं दे रखे हैं, उनको निम्न भूमि उच्च भूमि में इस प्रकार से डिवाइड कर रखा है। तो जहाँ पर निम्न भूमि है या जहाँ पर उच्च भूमि है, क्योंकि हम आप जानते हैं कि भारत का जो क्षेत्र रहता है, कि भारत का मैप बनाते हैं, तो कहाँ पर जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में चावल होता है, तो उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में चावल होता है तो वहाँ की भूमि कैसी है, उच्च है। अगर मैदानी क्षेत्रों में होता है तो वहाँ की भूमि कैसी है, निम्न है। तो ये उच्च भूमि और निम्न भूमि होने के कारण इसकी किस्म में क्या अंतर आता है, किस प्रकार के चावल का उत्पादन होता है निम्न भूमि और उच्च भूमि होने से। अब देखिए, जहाँ की भूमि कैसी है, मैदानी भागों में निम्न भूमि है, यहाँ पर निम्न भूमि उच्च भूमि, जैसे कि मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों में। ठीक है, तो निम्न भूमि में जो है फसलें कैसी होंगी, चावल वहाँ के स्वादिष्ट होंगे। प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो होगा वह भी क्या होगा, अधिक होगा। निम्न भूमि पर उत्पादन भी क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है, और चावल भी खाने में कैसे हैं, स्वादिष्ट हैं। और जो भारत का जो अधिकांश क्षेत्र जो देखने को मिलता है, अधिकांश जो जगह क्षेत्र जो है, वह चावल दलदली या निम्न भूमि में ही उत्पादित किया जाता है। क्योंकि आपको पता है कि भारत का जो अधिकांश क्षेत्र है वो मैदानी क्षेत्रों में आता है। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र कम आता है, मैदानी क्षेत्र का क्षेत्रफल जो है भारत का हो जाता है। तो उस क्षेत्र में जो है भूमि में ही जो है भारत में चावल उत्पादन किया जाता है, उस भूमि में अधिकांश जो है चावल उत्पादन किया जाता है। दूसरा जो है कौन सी भूमि का प्रकार है, कौन सा चावल का किस्म का प्रकार है, वह है उच्च भूमि। ठीक है, तो निम्न भूमि के बारे में हमने पढ़ा। अब आगे जो आता है उच्च भूमि, इसमें क्या, इसकी क्या विशेषता होती है। इसमें यह होता है कि पौधा छोटा होता है। ठीक है, और इसकी विशेषता क्या होती है, इसमें क्या होगा, चावल का जो दाना होगा वो छोटा होगा और उसका रंग कैसा होगा, लाल रंग का होगा वो। ठीक है, तो लाल रंग का होगा और दाना छोटा होगा। ठीक है, और ये क्या होते हैं कि छोटी सी वर्षा में ही उग जाते हैं, मतलब कि थोड़ी सी वर्षा क्या हुई, थोड़ी सी वर्षा होते ही क्या हो जाते हैं, ये उगना प्रारंभ हो जाते हैं। और ये जल्दी भी पकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि खाने में स्वादिष्ट नहीं होते हैं, थोड़े कम स्वादिष्ट होते हैं। ये हमने पढ़ी चावल की किस्में। आगे आता है आपका उत्पादन क्षेत्र। ये आपके कुछ दे रखे हैं, डेटा दे रखे हैं चावल के उत्पादन से रिलेटेड। आपको इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके राज्य क्षेत्र, कौन कौन से स्टेट हैं जहाँ पर चावल का जो है उत्पादन किया जाता है। हमने चावल की जो भी भौगोलिक दशाएं पढ़ी, जिसके हिसाब से हमने पढ़ा कि चावल का जो क्षेत्र रहता है, गौण और प्रमुख। तो प्रमुख क्षेत्र, तो देखो ये जो लाइनें दे रखी है, आपको मैप समझना है। ये वाला क्षेत्र जो है, ये सारा तो आप देखोगे कि चावल उन क्षेत्रों में हो रहा है जहाँ पर नदियाँ आती हैं। आप गौर से देखिए, यहाँ पर देखिए, ये पूरी यहाँ से गंगा आती है, गंगा नदी, जिसमें यमुना, चंबल, ये सारी नदियाँ मिलती हैं। दामोदर नदी, महानदी, यमुना, गंगा, कितनी सारी नदियाँ हैं यहाँ पर, कृष्णा, कावेरी, ये सारी नदियाँ इस तरह से। ठीक है, तो ये पूरा जो है नदियों वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो जिससे हमें पता चलता है, और ये प्रमुख क्षेत्र है चावल का। ये जो लाइनें वाला जो भी क्षेत्र दे रखा है आपको ब्लैक लाइनों में, ये चावल का प्रमुख क्षेत्र है। ये वाला क्षेत्र यहाँ पे इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर ये सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है और यहाँ पर नदियों वाला क्षेत्र है। तो जल की मात्रा जो चावल में चाहिए होती है 200 सेंटीमीटर से भी अधिक, तो वो चावल की जो उत्पादन के लिए ज़रूरी है जल, पानी, वो वाटर यहाँ पे ज़्यादा हमको उपलब्ध हो जाता है, मिल जाता है। तो ये वाला क्षेत्र क्या हो जाएगा, आपका प्रमुख क्षेत्र। बाकी का जो ये क्षेत्र, ये पॉइंट्स में जो दे रखे हैं, ये आपका आता है गौण क्षेत्र, ये गौण क्षेत्र में आता है आपका। ठीक है, ये वाला क्षेत्र, तो ये वाला तटीय क्षेत्र है। ये यहाँ पर भी वर्षा, तटीय क्षेत्रों में वर्षा सर्वाधिक होती है। और ये मैदानी क्षेत्र में, जहाँ पर यहाँ पर जो है नहरों द्वारा सिंचाई करके, जो पंजाब, हरियाणा, ये वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पर सिंचाई के द्वारा जो है चावल का उत्पादन किया जाता है। क्योंकि यहाँ वर्षा वाला क्षेत्र तो है नहीं, ये वाला वर्षा वाला क्षेत्र है, ये नदियों वाला क्षेत्र है, ये वर्षा वाला क्षेत्र है। तो ये विशेषताओं को देखकर आप अनुमान लगाइए कि यहाँ पर चावल की कृषि क्यों की जा रही है, क्या कारण है कि इन्हीं क्षेत्रों में की जा रही है। तो सबसे पहले आपको क्षेत्र देखना है। यहाँ पर सबसे पहला चावल के उत्पादन में कौन सा क्षेत्र देखने पड़ने को मिल रहा है हमें,
पश्चिमी बंगाल, क्या कारण है पश्चिमी बंगाल में? पश्चिमी बंगाल का क्षेत्र है ये पश्चिमी बंगाल। तो पश्चिमी बंगाल में क्या है कि यहाँ पर जो है मानसून, देखो ज्योग्राफी पढ़ते हो तो ज्योग्राफी का हर एक चैप्टर जो है दूसरे चैप्टर से रिलेट होता है, ठीक है। जब हम फिज़िकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो फिज़िकल ज्योग्राफी में जब हम मानसून पढ़ते हैं, ठीक है, तो देखो अब मानसून हमने वहाँ पर पढ़ा लेकिन यूज़ यहाँ पर भी आ रहा है। मानसून के विषय में हम पढ़े तब हम पढ़ते हैं कि यहाँ पे जब एक शाखा आती है तो यहाँ पर बारिश होती है टकरा के, और यहाँ पे चक्रवातों के द्वारा भी बारिश होती है बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला क्षेत्र क्या वाला है, बारिश वाला क्षेत्र आता है। तो यहाँ पश्चिमी बंगाल में बारिश की वजह से, वर्षा की मात्रा की वजह से चावल उत्पादन हो रहा है, ठीक है। तो हम पश्चिम बंगाल के बारे में पढ़ रहे हैं। अब इसके कुछ डेटा दे रखे हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। 14% चावल क्षेत्र है यहाँ पर, प्रथम स्थान रखना है। 14.32% चावल का उत्पादन हो रहा है। यहाँ पर 70% से अधिक जो क्षेत्र पर चावल की कृषि की जाती है। मतलब कि अगर क्षेत्र 100% है तो उसका 70% में सिर्फ क्या हो रहा है, चावल का ही उत्पादन हो रहा है, सिर्फ चावल उत्पादन हो रहा है वहाँ पर, ठीक है। आगे देखिए, कुल उत्पादन का 75% अमन फसल से प्राप्त करता है। अमन जो है चावल की फसल का नाम है, ये एक प्रकार की चावल है। अमन, बोरा, ये चावल की किस्में हैं। किस्म तो मतलब कि फसलों के नाम, चावल की ही एक किस्म है, ये समझ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो चावल की किस्में हैं, निम्न भूमि और उच्च भूमि में जैसे हमने बांटा है, तो यहाँ पर ये उसके प्रकार के विषय में जो है यहाँ पर अमन, बोरा, ये चावल की फसलों के नाम है। तो यहाँ पर एक अमन, चावल की जो अमन फसल है वहाँ 75% भाग पर जो बोई जा रही है। मुख्य उत्पादक जिले कौन कौन से हैं पश्चिमी बंगाल में? तो पश्चिमी बंगाल में कूच, बिहार, जलपाईगुड़ी, बांकुरा, मिदनापुर, दार्जिलिंग, ठीक है। यहाँ ओस, अमन, बोरो, ये तीनों फसलें चावल की 3 प्रमुख फसलें हैं। अमन, ये अंडरलाइन करेंगे आप सभी। ओस, अमन और बोरो 3 प्रकार की फसलें हैं, चावल की फसलें हैं तीनों, ओस, अमन और बोरो, ठीक है। ये अलग अलग कटिबंधों में, मतलब कि अलग अलग इनका भी इन्वायरमेंट चाहिए होता है तीनों में, ओस, अमन, बोरो में भी। तो तीनों प्रकार की फसलें इन क्षेत्रों में बोई जाती हैं। बाढ़ की उपजाऊ मिट्टी के कारण खाद की यहाँ पर क्या होती है, कम आवश्यकता होती है। क्योंकि जो हमने क्षेत्र पढ़ा ये वाला, ये सारा नदी वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे नदियों में बाढ़ आ जाती है ज़्यादा वर्षा की वजह से, तो इसके द्वारा जो भी मिट्टी होती है वो बहाकर यहाँ पे लेके आई जाती है। तो यहाँ पर बहाकर लेके आ जाएंगी तो यहाँ पर ये सारी मिट्टी क्या हो जाएगी, यहाँ पर जम जाएगी। तो एक नवीन मिट्टी जो है यहाँ पर जो है जमाव ले जाएगी। नई, जैसे जैसे बाढ़ आएगी पुरानी मिट्टी पर नवीन मिट्टी आ जाएगी, और नवीन मिट्टी क्या हो जाएगी, उपजाऊ मिट्टी हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है खाद की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, उर्वरक मिट्टी जो है इनको बाढ़ के मैदानों से मिल जाती है, ठीक है। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश। हरित क्रांति के पश्चात उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। पूर्व में यहाँ देश का 6 से 8% तक कितना हो रहा है, यहाँ पर उत्पादन हो रहा है, जो बढ़कर अभी कितना हो गया है, 12% हो गया है। इसके कौन कौन से जिले हैं उत्तर प्रदेश के? सहारनपुर, देवरिया, गोरखपुर, लखनऊ, बहराइच, गोंडा, बलिया, रायबरेली, पीलीभीत। देखिए, एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी मैंने नाम बोले हैं, ये सारे जो नाम हैं, ये नाम है ना, आप जैसे कि सारे नए नाम लग रहे होंगे आपको, तो आपको ये पढ़ते रहना है ये नाम, क्योंकि सारे क्षेत्र जो भी अपन स्टेट के जो भी नाम पढ़ते हैं ये वापस रिपीट होंगे। ये आपको इन्हीं क्षेत्रों में ये क्षेत्रों के नाम जो हैं आपको गेहूं में भी मिल जाते हैं। आपको आगे अगर हम गन्ना पढ़ते हैं, आगे कोई भी अन्य फसल पढ़ते हैं, तो वहाँ पर भी ये स्थान आपको जो है जिले जो है नाम पढ़ने को मिलेंगे। खनिज पढ़ते हैं तब भी मिलेंगे आपको। तो और भी जो भी क्षेत्र से रिलेटेड जहाँ भी उत्पादन की बात करते हैं, खनन उत्पादन की बात करते हैं, कृषि उत्पादन की बात करते हैं, तो आपको ये नाम बार बार में आपके रिपीट होंगे। इससे अच्छा यही है कि आप एक बार ही जो है इनको ध्यानपूर्वक पढ़िए, ठीक है। क्योंकि बार बार रिवाइज होंगे, बार बार में आपको परेशानी होगी कि नाम याद कैसे करें। तो इससे अच्छा ये है आप मैप लो, मैप में इनके नाम देखो, याद करो, शायद इसका जो है पॉइंट्स लगाओ कि कहाँ पर कौन से क्षेत्र हैं, ठीक है। अब देखो, राज्य के पश्चिमी जिलों में सिंचाई की सहायता से चावल की कृषि की जाती है, जैसा कि मैंने आपको बोला। क्योंकि यहाँ पर नदियों वाला क्षेत्र है, ये वर्षा वाला क्षेत्र है, ये नदी वाला क्षेत्र है, ये वर्षा वाला क्षेत्र है। तो फिर ये वाला जो क्षेत्र जो है, ये यहाँ पे किस कारण से चावल की कृषि की जा रही है? क्योंकि यहाँ पर जो है सिंचाई की जाती है। क्या की जाती है? सिंचाई को हम समझ चुके हैं पिछली क्लास में, ठीक है। आगे देखिए,
कितना उत्पादन किया जाता है यहाँ पर? देश का 11%, 100 में से 11% सिर्फ यूपी में उत्पादन होता है। किसका? चावल का। आंध्र प्रदेश, तीसरा स्थान आता है हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश हमारा दक्षिणी क्षेत्र में है, दक्षिण मध्य में। देखिए आंध्र प्रदेश को, ये आंध्र प्रदेश कौन से स्थान पर आ रहा है? तीसरे स्थान पर। प्रमुख उत्पादन किस्मों की भी खेती की जाती है, ठीक है, यहाँ पर आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट आता है आपका पंजाब। पंजाब में भी पंजाब में भी कृषि हो रही है। गेहूं उत्पादन राज्य में हरित क्रांति के बाद चावल उत्पादन में देश में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। पंजाब में जब हरित क्रांति की लहर दौड़ी थी, हरित क्रांति का यहाँ पे विस्तार हो रहा था, गेहूं के बाद में चावल ऐसी दूसरी फसल थी जिसका यहाँ पर इतना उत्पादन हुआ, ठीक है। आगे देखिए, हरियाणा में कपास पैदा की जाती है। सिरसा, दोनों जिलों में 80% तक जो है आपका हाँ, आगे देखिए, हाँ, चावल के बारे में हमने पढ़ रहे थे, चावल के बारे में हमने क्षेत्र पढ़े, ठीक है। आज जो है हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, कल जो है हम आगे इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। और चावल का जो बाकी रह गया है, इसके क्षेत्र ही दे रखे हैं, तो आपको जो है इसके बाकी के जो क्षेत्र दे रखे हैं वो आपको थोड़ा सेल्फ पढ़ना है और लर्न करना है, क्योंकि इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है क्षेत्र से रिलेटेड। और क्योंकि बाकी का जो ओवरऑल जो समझाने वाला था सारे स्टेट में, इसको मैप में आपको समझा चुकी हूँ, ठीक है। तो ये मैप में हम समझ चुके हैं सारे क्षेत्र कौन कौन से क्षेत्र रहते हैं, ठीक है। तो ये जो भी सारे क्षेत्र दे रखे हैं ये आपको अच्छे से पढ़ने हैं, लर्न करना है, रिवाइज करना है, ठीक है। आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो है गेहूं और चावल रहता है। इन दोनों फसलों को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और उनके क्षेत्र भी लर्न करने हैं आपको, और क्षेत्र के जो जिले दे रखे हैं उनको भी अच्छे से पढ़ना है आपको, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।